अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे सिरप ऑगमेंटन के बारे में। सिरप ऑगमेंटन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सिरप ऑगमेंटन, अगर इसमें मौजूद दवा की बात की जाए तो कोअमोक्सिसिलिन इसमें पाया जाता है और ये एक एंटीबायोटिक सिरप है। दोस्तों ये सिरप की फॉर्म में भी होता है और कैप्सूल की फॉर्म में भी होता है। अगर इसकी कंपनी की बात की जाए तो GSK की कंपनी इसे तैयार करती है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 166 इसकी प्राइस है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि सिरप ऑगमेंटन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या तरीका इस्तेमाल है। दोस्तों फेफड़ों में मौजूद इन्फेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस की प्रॉब्लम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया बुखार में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर सांस का कोई इन्फेक्शन हो, सांस का कोई मसला हो, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ आती हो यानी खांसी आती हो गले से या छाती से, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों में रेशा पड़ जाए या दांत में कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कान की इन्फेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गर्दन तोड़ बुखार में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में दर्द, आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टांसेस पड़ गए हों या गले में दर्द हो या गले में इन्फेक्शन हो, आप उसको ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जल्द में इन्फेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कान के इन्फेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गले के इन्फेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कहीं चोट लगे या कोई ज़ख्म हो गया तो आप उस ज़ख्म को जल्दी कवर करने के लिए या ज़ख्म को भरने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई सर में चोट लग जाए, कहीं भी चोट लग जाए, वहाँ टाँके लगे हों तो ज़ख्म को खुशक करने के लिए आप सिरप ऑगमेंटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसके अलावा जिस्म पर कहीं भी चोट लग जाए तो उस ज़ख्म को कवर करने के लिए आप सिरप ऑगमेंटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंसिस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें कोई भी इन्फेक्शन हो, मसाने की कोई इन्फेक्शन हो या पेशाब की कोई इन्फेक्शन हो तो इसके लिए आप सिरप ऑगमेंटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये थे इसके बेनिफिट। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों स्किन एलर्जी हो सकती है या रैशेज़ हो सकते हैं, उल्टी मतली हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द या फिर सर में दर्द हो सकता है। दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक सिरप है और पाउडर की फॉर्म में होता है। आपने इसे पानी गर्म करके और ठंडा करके इसे बनाना होता है और ये 7 दिन से लेकर 14 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डोजेज़ के बारे में कि इसकी डोजेज़ क्या हो सकती है। दोस्तों 6 माह से लेकर 2 साल के बच्चे को आपने 6 माह से लेकर 1 साल के बच्चे को आपने आधा हल्का चम्मच दिन में 1 मरतबा देना है और 1 साल से ऊपर से लेकर आपने 1 चम्मच दिन में 1 मरतबा और 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चे को आपने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम देना है। और इसके बड़े बच्चों में आप 2 चम्मच सुबह और 2 शाम भी दे सकते हैं। दोस्तों ये थी इसकी डोजेज़ और आपने इसकी डोजेज़ और ये सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि सिरप ऑगमेंटन के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ दोस्तों आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।